नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। ईरान ने ओमान के सागर में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया है। अपने जहाज़ को सीज किए जाने के जवाब में ईरानी आर्मी ने ये हमले किए हैं। ईरान की ओर से सोमवार को बताया गया कि उसके बलों ने ओमान सागर में अमेरिकी सैन्य जहाज़ों को ड्रोन से टारगेट किया है। अमेरिकी सेना के डोरमुज स्ट्रेट के पास ईरान के झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज़ को सीज करने के कुछ घंटों बाद यह हमला किया गया। इन हमलों से नुकसान के बारे में जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाज़ को रोका और उसको जब्त कर लिया। इस कार्रवाई पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जवाब में ईरानी बलों ने अमेरिकी जहाज़ों पर ड्रोन दागे। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब 2 हफ्ते का सीज फायर अपने आखिरी दौर में है और दोनों पक्ष पाकिस्तान में बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने कहा कि उसने अमेरिकी नौसेना को ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरान की ओर से इस्तेमाल किए गए ड्रोन की संख्या, ऑपरेशन के दायरे और हमलों से नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है। ईरान की ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका की ओर से आक्रामकता होगी तो उसका सख्ती से और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस टकराव पर बात तब शुरू हुई जब अमेरिकी सेना ने ओमान सागर में एक ईरानी मालवाहक जहाज़ को रोकते हुए उसे कब्जे में ले लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तौस्का नाम के इस जहाज ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की। इस पर अमेरिकी मरीन ने उससे कब्जे में ले लिया। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान खातम अल अंबिया ने अमेरिका की ओर से जहाज को रोके जाने की कड़ी निंदा की है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका 2 सप्ताह के लिए लागू सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ईरानी जहाज पर कब्जे को खातम अल अंबिया ने सशस्त्र समुद्री डकैती करार दिया है और जवाबी कार्रवाई की बात कही है। इसके बाद अमेरिकी जहाज पर ड्रोन हमले की बात सामने आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार ईरान और अमेरिका के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। ईरान ने 28 फरवरी के बाद से इस समुद्री गलियारे पर नियंत्रण कर रखा है। अमेरिका की ओर से बीते एक हफ्ते से ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की नाकेबंदी करती गई है। इसने इस पूरे क्षेत्र में तनाव को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और समुद्री रास्ते से होने वाली वैश्विक सप्लाई को प्रभावित किया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी का हवाला देते हुए एक ईरानी कार्गो जहाज पर हमला कर दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका सेना ने इस सैन्य कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है जिसमें जहाज के इंजन के रूम पर हमले से पहले उसे खाली करने की चेतावनी देते सुना गया है। इस्लामाबाद में वार्ता के दूसरे दौर से पहले हुए इस हमले ने तनाव बहुत बढ़ाया है। ईरान ने बदला लेने की कसम खाते हुए अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों की ओर से ड्रोन भी लॉन्च कर दिए। चलिए आपको अमेरिकी सेना के हमले का वो वीडियो भी दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने रविवार को ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज यानी कि कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया। आरोप है कि यह जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। पिछले हफ्ते अमेरिका की ओर से ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू होने के बाद यह पहली ऐसी घटना है। ट्रंप ने कहा कि ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना के एक गाइडेड मिसाइल युद्धपोत ने इंजन रूम में छेद करके जहाज़ को वहीं रोक दिया। उन्होंने बताया कि टुस्का नाम के इस जहाज़ को अमेरिकी मरीन ने अपने कब्जे में ले लिया है और वे देख रहे हैं कि इसमें क्या है। वहीं ईरान के संयुक्त सैन्य कमान ने कहा कि तेहरान जल्द ही इसका जवाब देगा और अमेरिका की इस कार्रवाई को समुद्री लूट यानी कि पायरेसी बताया। अल जजीरा ने ईरानी मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि ओमान सागर में एक ईरानी जहाज़ पर हमले के बाद ईरानी बलों ने अमेरिकी युद्धपोतों की ओर ड्रोन लॉन्च किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस पर एक वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी नौसैनिक द्वारा ईरानी जहाज़ को भेजा गया मैसेज सुना जा सकता है। इसमें बताया गया कि यह वीडियो उस समय का है जब अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी लाइन पार करने पर टुस्का जहाज़ को पकड़ने से पहले चेतावनी दी थी। वीडियो में सुना जा सकता है कि मोटर वेसल टुस्का अपने इंजन रूम को खाली करो जैसी आवाज़ें आती हैं और ये भी आवाज़ आती है कि हम आप पर हमला करने वाले हैं ताकि आपको रोक सके। सेंट्रल कमांड ने कहा उनकी गोलीबारी जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाकर की गई जिसके बाद सेना ने जहाज़ को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि टुस्का जहाज़ ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास की ओर से जा रहा था और उसने 6 घंटे तक की गई अमेरिकी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया। अमेरिकी मीडिया आउटलेट CNN की खबर के मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता मंगलवार को हो सकती है। खबरों में बताया जा रहा है कि ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा। इसके मुख्य वार्ताकार संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर ही होंगे जबकि अमेरिका की ओर से JD Vance इसे लीड करने वाले हैं। हालांकि ईरानी मीडिया ने इससे साफ इनकार किया है।
अमेरिका के मुताबिक पुरानी टीम के साथ एक बार फिर से नए दौर की वार्ता का आगाज होगा। हालांकि ईरान इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। बीच होर्मुज में उबाल उठा हुआ है। अमेरिका जहां दबाव बनाने के लिए नाकेबंदी किए हुए है, वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब से ईरानी कार्गो को अमेरिका ने कब्जे में लिया है, तब से होर्मुज का माहौल और बिगड़ा हुआ है। कहां सीज फायर बुधवार को खत्म हो रहा था और कहां ये पहले ही टूट गया है। अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में ईरान ने भी ड्रोन फ्लीट छोड़ दी है। इस बीच वार्ता की कोशिशों को सबसे बड़ा झटका लगा है। ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी ने कहा कि ईरान दूसरे दौर की वार्ता में हिस्सा लेगा या नहीं, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। वहीं IRIB ने भी बताया कि अमेरिकी वार्ता को लेकर ईरान की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बातचीत की संभावनाएं फिलहाल ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। ईरान की ओर से साफ कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर जब तक समुद्री नाकेबंदी जारी रखेगा, तब तक ईरान इस्लामाबाद में दूसरी बैठक पर विचार भी नहीं करेगा। रिपोर्ट बताती है कि ईरानी टीम के मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचने की संभावना जताई गई है, लेकिन तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि फिलहाल ईरान की कोई बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना नहीं है। इस बीच अमेरिका की तरफ से भी स्थिति साफ नहीं दिख रही है। ट्रंप पहले कह चुके थे कि वे इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने कहा कि वे ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी वार्ता में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है और हालात तेजी से बदल रहे हैं।